ड्रामा सीरियल कलंदर में बिलाखिर वो मोमेंट स्टार्ट हो ही गए जिनका सब व्यूअर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मतलब कि दुर्योधन पर होने वाले जुल्मों सितम का बदला, मकाफाते अमल। बुल्क का एक्सीडेंट हो गया और उसका बेबी इस दुनिया में आ तो गया, लेकिन वो भी दुर्योधन की दुआओं से। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर वक्त दुर्योधन की मिन्नतें हो रही हैं, कभी तब्रेज का ससुर। हर काम के लिए दुर्योधन से दुआ करवाई जा रही है और दुर्योधन के दर्जात बढ़ते जा रहे हैं। मतलब सर्वेंट क्वार्टर से वो गेस्ट रूम में आई और गेस्ट रूम से अब लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में वो घर के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद लगता ऐसा है कि सुंबुल जब होश में भी आएगी तो सुंबुल चल नहीं सकेगी। अभी तो सुंबुल कोमा में है, तो सारे घर पे दुर्योधन का ही इख्तियार होगा। सुंबुल का बाप सारे इख्तियारात दुर्योधन को दे देगा, क्योंकि दुर्योधन की दुआओं से ही उसकी नवासी इस दुनिया में आई है, वरना उस बच्ची के बचने का कोई चांस नहीं था। अब वो बच्ची उम्मीद है सेहत याब भी हो जाएगी और सुंबुल भी सेहत याब हो जाएगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि दुर्योधन ने जो कह दिया है कि सुंबुल का इलाज कहीं तो होगा। अब प्लीज़ एंड पे ये ना दिखा दें कि इस बड़े से घर में सुंबुल दुर्योधन के साथ एज ए सौतन उसको बर्दाश्त करके रहे। ये बहुत ही अजीब किस्म की और अनरियलिस्टिक एंडिंग होगी। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर सुंबुल आके दुर्योधन से माफ़ी मांग लेती है और सुंबुल को भी ये एहसास हो जाता है कि उसने दुर्योधन के साथ जुल्म किया था, क्योंकि ये बहुत ही हाईली अनरियलिस्टिक होगा। अब देखते हैं कि दुर्योधन दवाएं करते करते किस दर्जे तक पहुंच जाती है और तब्रेज़ उसको एज ए पीरनी एक्सेप्ट कर रहा है या एज ए बीबी एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी देखना बाकी है। ये भी हो सकता है कि सुंबुल को एंड पे मार दें और दुर्योधन इस घर में सुंबुल के बाप की बेटी भी बनकर रहे और सुंबुल की बेटी की माँ भी, यानी इन द एंड सब कुछ दुर्योधन को मिल जाएगा। लगता तो कुछ ऐसा ही है। सुंबुल को हो सकता है सिर्फ इतना सा होश आए जितने में वो दुर्योधन से माफ़ी मांग सके। मकाफाते अमल का स्टार्ट हुआ शफक से। सबसे पहले शफक को तलाक हुई, ये समझ नहीं आई कि अदालत के ज़रिए रिटर्न तलाक भेजी है उर्फ़ी ने, लेकिन अदालत के ज़रिए जो तलाक होती है वो 1 महीने में 1 तलाक होती है, दूसरे में दूसरी और तीसरे में तीसरी। ये कैसी तलाक है जिसे मुस्तकिल मान लिया गया है? किसी ने भी सुलह की कोशिश नहीं करवाई दोनों के दरमियान, क्योंकि कहीं भी नहीं कहा गया कि उर्फ़ी ने 3 तलाक़ें दी हैं। वैसे भी अदालत के ज़रिए जो तलाक होती है 3 तलाक आप एक साथ दे ही नहीं सकते। ना उर्फ़ी के वालिदैन ने और ना ही शफक की वालदा ने किसी किस्म का आपस में राब्ता किया है। ये सब बहुत ही अननेचुरल लगा। उसूलन जिस वक्त शफक गई थी तो उसी वक्त शफक की माँ को अपनी बहन से बात करनी चाहिए थी और जो भी मामला था उस पर दोनों फैमिलीज़ के दरमियान डिस्कशन होनी चाहिए थी। इस तरह अचानक एकदम से तलाक़ें मत दिखाया करें। अभी किसी ने मिन्नतें नहीं की दुर्योधन की, तो वो जूही और उसकी माँ हैं। जूही की माँ का बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन आया कि वो उर्फ़ी की तलाक का ज़िम्मेदार दुर्योधन को ठहरा रही है। जूही ने ये बहुत अच्छा किया कि शफक पे जाके सारी सिचुएशन क्लियर कर दी कि तुम्हारी तलाक की वजह मैं हूँ, दुर्योधन नहीं। शफक को अक्ल तो आई, लेकिन बहुत ही देर के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में उर्फ़ी और शफक की सुलह करवा दी जाए, दोनों फैमिलीज़ एक हो जाएं फिर से, क्योंकि शफक बहरहाल जूही जितनी बुरी हरगिज़ नहीं थी। जूही को उसका शोहर रंगे हाथों पकड़ लेगा पुराने आशिक के साथ बाइक पर घूमते हुए। पैसों का लारा उन लोगों को अरसे से लगाया गया है और पैसे अभी तक मिलके नहीं दे रहे। होनी तो जूही को तलाक चाहिए। अगर जूही को तलाक ना हुई तो हम बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि शफक की तलाक पर जितनी खुश जूही हो रही है और हर वक्त दुर्योधन को तलाक दिलवाने के दर पे रहती है, तो उसका खुद का ये इंजाम होना चाहिए ताकि उसकी माँ को भी उसके किए का बदला मिल सके। रियल लाइफ में हमने बहुत सारे नेक और दरवेश सिर्फ लोगों को देखा है जिनके साथ लोग बहुत जुल्म करते हैं और बहुत ज़्यादा ज़्यादती भी करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि जुल्म करने वालों को नतीजा इसी दुनिया में और फ़ौरन मिल जाए। और अगर नतीजा मिल भी जाए तो लोगों को एहसास नहीं होता कि उन्होंने फ़लाँ के साथ बुरा किया था, इसलिए उनके साथ ये हुआ। तो देखते हैं मिलकर इस ड्रामे को। अब 50 एपिसोड्स तो हो चुकी हैं। उम्मीद है कि ड्रामा एंड के बिल्कुल ही करीब है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 और एपिसोड्स देखने को मिलेंगी।